नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। कुंभ वालों की चर्चा करेंगे। कुंभ राशि तथा लगन के लिए कैसा रहता है सितंबर का महीना। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। बृहस्पति दूसरे घर में गोचर करते रहेंगे पूरा महीना। धन के कारक, धन के स्थान पर राजयोग कारक है। धन संचय में वृद्धि के योग बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक बैलेंस बढ़ता है आपका। और राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे, अभी चर्चा करते हैं। और मंगल राजयोग कारक हैं। दसम स्थान का मालिक 10वें घर को देखे तो यह बहुत बड़ा राजयोग होता है। सूर्य इस बीच 7वें घर में सिंह राशि में गोचर करेंगे। यह अति श्रेष्ठ स्थिति रहेगी, परंतु 17 सितंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात अष्टम स्थान में सूर्य चले जाएंगे, तो किस तरह का फल देते हैं दोनों घरों में अभी चर्चा करते हैं। शुक्र इस बीच 24 तारीख को परिवर्तन करेंगे राशि, और बुध के साथ नीच भंग राजयोग बनाएंगे। बुध उच्च के हैं, अष्टम स्थान में है, ये भी श्रेष्ठ स्थिति है बुध का उच्च का होना। और केतु आपके भाग्य स्थान में, शनि 12वें घर में स्व राशि में हैं। तो ये है ग्रह गोचर। दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत किया करते हैं चंद्रमा के गोचर के हिसाब से और ग्रहों का समावेश करके कुछ खास शुभ तिथियां बताया करते हैं। इन तिथियों को आप लोगों को कोई शुभ समाचार मिले, धन प्राप्ति के योग बने, मित्र मंडली रिश्ते नातेदारों के साथ आप इंजॉय करें, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी किसी तरह की परीक्षा में अपीयर होना है आदि इत्यादि कार्यों में अगर आप बैठते हैं तो इन दिनों आपको सफलता मिलती है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या कहते हैं चंद्रमा इस महीने इन खास तिथियों को। 5 और 6 तारीख को धनु राशि में रहेंगे चंद्रमा आपके 11वें घर में। 11वें घर में चंद्रमा वैसे ही शुभ होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। इस चंद्रमा की स्थिति के कारण जो मंगल से दृष्ट है, मंगल की 8वीं दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, जो कि 10वें घर का मालिक है। सरकार से आपको कोई शुभ समाचार मिले, भाई बहनों के संग आपका प्रेम प्यार बढ़े, कोई आपकी अधूरी इच्छा पूर्ण हो, यात्रा के योग बने, लाभ के साधन बने। 5 और 6 तारीख आप लोगों के लिए खास शुभ रहेगी। इस हिसाब से 11-12 तारीख को गुरु के साथ चंद्रमा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे। कुटुंब के साथ घूमने फिरने के आयोजन प्रयोजन बनेंगे। बैंक से ऋण इत्यादि मिल सकता है। कॉमर्स, बैंकिंग इत्यादि के कामकाज के लिए समय शुभ रहेगा 11-12 तारीख। और कुटुंब के साथ आप समय बिताएंगे। घर में मेहमानों, मित्रों का, गेस्ट का आना जाना लगा रहेगा। और कहीं से धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं 11-12 तारीख को, या यूं कहे धन संचय में मदद करेंगे चंद्रमा 11-12 तारीख को। 16-17 तारीख को चंद्र मंगल योग अति दुर्लभ राजयोग है। यहाँ पर आप शत्रु हंता होते हैं, या यूं कहें इस दिन 16-17 तारीख को आप कंपिटिटर्स के ऊपर जीत पाएंगे। किसी तरह की प्रतिस्पर्धा में, कोई भी जिंदगी की प्रतिस्पर्धा हो उसमें आप जीतते हैं। मनोबल उत्तम रहता है, मातृपक्ष से लाभ होता है। और अगर आप पब्लिक डीलिंग करते हैं तो 16-17 तारीख आपके लिए धन की बरसात कर सकती है, या यूँ कहें काफ़ी बड़े धन को अर्जित करते हैं। भूमि भवन के मैटर्स के लिए भी समय शुभ रहेगा 16-17 तारीख। 18-19 तारीख को रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और स्टडीज़ के लिए समय इतना अच्छा नहीं रहेगा। आपको फोकस करने में, पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो खास लाभान्वित होते हैं। हाँ, प्रतिद्वंदी आपकी जरूर टांग खींच सकते हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें। फिर भी 18-19 तारीख को आप परेशानियों से दूर रहेंगे, ज़िंदगी को भरपूर एंजॉय करेंगे। 21-22 तारीख को आप शत्रु हंता रहेंगे, आपकी विल पावर चरम पर होगी। कोई अटका हुआ कार्य इस दिन आप संपूर्ण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य
21-22 तारीख को आपका पूर्ण हो सकता है और आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स हैं, जो कामकाज से रिलेटेड मैटर्स हैं, वह संपन्न होते हैं आसानी से। लग्नेश से दृष्ट होने के कारण विदेशों से आपको शुभ समाचार मिले। 21-22 तारीख मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए खास शुभ रहेगा। हालांकि बृहस्पति से भी चंद्रमा दृष्ट हैं तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कोई दोस्त मित्र आपका हाथ पकड़कर आपका रुका हुआ कार्य संपन्न करवा सकता है, या यूं कहें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा। इस दिन आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे और उसका आपको फल मिलेगा आपके कार्य क्षेत्र में। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। और जानते हैं राशिफल। दोस्तों, गुरु से शुरुआत करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम बात करते हैं, ग्रहों के फलादेश को बताते हैं। गुरु दूसरे घर में अपनी ही राशि में काफ़ी समय से हैं और अभी सितंबर के महीने में भी यहाँ पर बने रहेंगे। और इनके ऊपर शनिदेव की एक दृष्टि है, बुध का भी प्रभाव है, बुध की दृष्टि है, 17 तारीख से सूर्य की भी दृष्टि रहेगी। तो बृहस्पति के ऊपर शनि, सूर्य और बुध की दृष्टि, निश्चित तौर से गुरुदेव एक्टिव हो जाते हैं, या यूँ कहें घर परिवार के मसलों को लेकर आप काफ़ी विचारशील रहेंगे, या यूँ कहें घर परिवार के साथ घर परिवार के लिए आप समय बिताएंगे और धन उपार्जन में, धन संचय करने में, धन के जो भी रिलेटेड, धन से रिलेटेड मनी मैटर्स जो भी हैं उनसे रिलेटेड आप काफ़ी विचारशील रहेंगे और काफ़ी हद तक इनकम में वृद्धि करने के आप उपाय निर्धारित करेंगे, विचार करेंगे कि कैसे धन प्लान करेंगे कि फ्यूचर में आपको धन की कमी ना हो। हालांकि 17 तारीख तक आपके पास धन की कमी बिल्कुल नहीं होगी। 17 तारीख के पश्चात आपका हल्का सा खर्चा बढ़ सकता है। यह खर्चा फैमिली के ऊपर हो सकता है, आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए खर्चा कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए खर्चा कर सकते हैं। बुध पंचमेश हैं, बच्चों के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, बच्चों के लिए कोई गिफ्ट लेकर देना, बच्चों की एडमिशन फ़ी देना आदि इत्यादि, बच्चों को विदेश भेजना, कुछ भी संभव है। ये शुभ सेंस में खर्चा होगा, अच्छी जगह पर आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होने के योग बनते हैं। 17 तारीख तक जब तक सूर्य सप्तम स्थान में हैं, बृहस्पति बुध का समसप्तक योग, शनि की दृष्टि, यह उत्तम स्थितियां हैं। आप अपनी अर्जित की हुई नॉलेज को पूर्णतः यूज़ करेंगे, या यूँ कहें आप प्रज्ञावान रहेंगे, हाजिर जवाबी, मुस्तैदी, आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली हो जाएगी। अपने सफल वक्तव्यों से, अपनी प्रभावशाली वाणी से आप कुछ न कुछ बड़ा अचीव करने जा रहे हैं कार्यस्थल पर, सोसाइटी में, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। आपको उच्च पद कहीं ना कहीं मिलने के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ने के कहीं तो योग बनते हैं इस समसप्तक योग से। पंचमेश का प्रभाव द्वितीयेश के ऊपर, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, संसारिक उपलब्धियां बढ़ती हैं और ये इस तरह की उपलब्धियां होंगी जो आप लोगों को लंबे समय तक याद रहेंगी। इवन संतान पक्ष से कुछ न कुछ बड़ी अचीवमेंट पाकर आप हर्षित रहेंगे। कहीं तो संतान आपका नाम रोशन भी कर सकती है इस अवधि में। हो सकता है आपकी बेटी की शादी ब्याह हो सकता है बेटी के लिए आप कुछ अच्छा प्लान करें, अच्छा सोचें, विदेश भेजें, कोई भी बेटी की तरफ से आप खास हर्षित हो सकते हैं इस अवधि में। गुरु दूसरे घर में बैठकर ज्ञान के भंडार हैं, नॉलेज विजडम के कारक हैं, तो आप लोगों की ज्ञान पिपासा भी बढ़ाते हैं। आपका संग इस वक्त हायर अथॉरिटी के साथ हो जाता है,
ऐसी अवधि में बुध से दृष्ट होने के कारण अचानक से लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं इस महीने। अचानक से विंडफॉल हो सकता है, या यूं कहे बैंकों से ऋण इत्यादि भी मिल जाया करता है। कर्जा उतारने में आप कामयाब रहेंगे क्योंकि धन उपार्जन काफी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। राहु का तृतीय स्थान में बैठना, राहु यहाँ पर आप लोगों को प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रखे हुए हैं। आपके जो कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदी हैं आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे, बस ईर्ष्या ही करेंगे जैसा कि अक्सर होता है, और आपके रास्ते में कोई भी अवरोध पेश नहीं कर पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, नेता है, राजनेता हैं, तो आपको उच्च पद आसीन करता है राहु इस अवधि में, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। हालांकि आप किसी भी क्षेत्र में हैं आपको उच्च पद मिलता है, आपकी प्रमोशन होती है, आपका अटका हुआ धन तक मिलता है। जैसे कि बताया, बृहस्पति से धन संचय होने के योग बनते हैं, अचानक से लाभ होने के योग बनते हैं, और राहु ने मंगल का फल देना है। मंगल दसम स्थान के मालिक केंद्र में शुभ स्थिति में, हालांकि शत्रु राशि में है, फिर भी मंगल का 4th हाउस में बैठना यदा कदा परिवार की स्थितियों को लेकर आपको थोड़ा समय देना पड़े, ये हो सकता है। 10वें घर के मालिक का 4th हाउस में बैठना, कार्यस्थल से आपको खास लाभ होगा। अभी तक जो पिछले महीने गतिरोध था, फ्रस्ट्रेशंस थी, अगस्त के महीने की बात करें, दिक्कतें रही हैं, कहीं ना कहीं मनोबल में कमी या कामकाज ज़्यादा और रिजल्ट उसमें उतना नहीं मिला आपको, कामकाज को लेकर आपको चिंता रही है, वह चिंताएं दूर होती हैं सितंबर अक्टूबर के महीने में। मंगल की दृष्टि 11वें घर के ऊपर लाभ के रास्ते प्रशस्त करती है। मंगल क्रूर ग्रह हैं और 11वें घर के ऊपर दृष्टि आपके सोर्स ऑफ इनकम अगर ना भी बढ़ें तो आपकी जो प्रेजेंट इनकम है वह अच्छे खासे तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य का सप्तम स्थान में बैठना, सप्तमेश का 10वें घर के मालिक से दृष्ट होना मंगल से, यह राजयोग रहेगा। 10वें घर का मालिक जब 7वें घर को देखता है तो दोस्तों व्यापारी जन के लिए बहुत उत्तम रहता है। डेली आमदन में वृद्धि, सरकार से खास उपलब्धि मिल सकती है, सरकार में अटका हुआ धन मिलना, अटका हुआ कार्य आपका संपन्न होना, उच्च पद मिलना, कंपटीशन एग्ज़ाम्स इत्यादि अगर आप छात्र हैं, दे रहे हैं, तो इस अवधि में आप उत्तीर्ण होते हैं एग्ज़ाम्स में। यूपीएससी, एसएससी इत्यादि के एग्ज़ाम्स के लिए यह समय सितंबर का महीना अच्छा है, एग्ज़ाम्स में आप क्लियर होते हैं, पास होते हैं। पार्टनरशिप में बिजनेस के लिए भी समय उत्तम है, क्योंकि 10वें घर के मालिक का संबंध 7वें घर से हो रहा है, तो स्थितियां उत्तम रहेंगी। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर आप पहले से ही सेलिब्रिटी हैं तो आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है। सूर्य 7वें घर में सप्तम स्थान में प्रणय संबंधों के लिए उत्तम रहेगा। कहीं घूमने फिरने के योग बनते हैं पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ। सूर्य आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं, आप में कॉन्फिडेंस जगाते हैं, आपका तेज प्रभाव जगाते हैं, आपकी विल पावर बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, और आप कॉन्फिडेंस से ओतप्रोत रहेंगे पूरा महीना। खासकर 17 तारीख तक तो ये निश्चित है, जब तक सूर्य 7वें घर में है। और शुक्र के साथ युति, यदा कदा पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। पत्नी के साथ विचारों में मतभेद ना हो, इसका भी ध्यान रखें 17 तारीख तक, जब तक सूर्य 7 में है। सौंदर्य की वस्तुओं के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, सौंदर्य प्रसाधनों के ऊपर। भाग्यस्थान के मालिक हैं शुक्र, हालांकि सप्तमेश के साथ हैं, तो लव लाइफ उत्तम रहेगी। विदेशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करने वालों को शुभ समाचार मिले। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से आपको एक्स्ट्रा इनकम के योग बनते हैं। अटका हुआ विदेशों में धन आपको प्राप्त होता है, या विदेशी कंपनियों में
अटका हुआ धन मिल सकता है, या मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं तो सूर्य शुक्र की युति इस नाते लाभकारी है। सप्तमेश और नवमेश, इवन सुखेश भी हैं। शुक्र योग कारक हैं। शुक्र 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक आप लोगों की कोई बड़ी मंशा पूर्ण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे तो शुक्र सप्तम स्थान में 10 भाग्यस्थान के मालिक हैं, फोर्थ लॉर्ड हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग, उच्च कोटि का राजयोग। शुक्र केंद्र में यहाँ पर अकेले होंगे तो बली भी होते हैं। यहाँ पर शुक्र की षटबल देखने लायक होती है। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पर तुला ही राशि आती है, इस नाते शुक्र यहाँ पर स्ट्रोंग होते हैं। कुछ लोगों में ऐसे में देखा जाएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल टेंडेंसीज या इस तरह के विचार डेवलप होते हैं, उसको कंट्रोल करिए और अपनी पत्नी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाइए और यादगार समय बिताइए। 24 तारीख तक यह समय अपनी स्पाउस को खुश करने के लिए बहुत उत्तम है। इवन उसको गिफ्ट देने के लिए बहुत उत्तम है। काफ़ी समय से आप कार्यों में अपने व्यस्त हैं, आपके पास समय ही नहीं होता घर परिवार के लिए, तो इस अवधि में 17 तारीख से 24 तारीख तक खासकर यह सप्ताह मार्क कर लीजिए अपनी डायरी में। अपनी पत्नी के साथ बिताएंगे तो अगला समय आपका और भी अच्छा जाएगा। वैसे भी भाग्य की मालिक है, पत्नी को जितना आप खुश रखेंगे कुंभ राशि लगन वालों, आप लोगों के लिए उतना ही समय शुभ रहेगा। शुक्र का एक तरह से यह उपचार समझिए, रेमेडी समझिए, जो कि भाग्य के मालिक हैं। अगर फिर भी आपके शुक्र ज़्यादा कमज़ोर है कुंडली में, आपको शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा पढ़ना चाहिए ताकि भाग्य आपका प्रबल रहे। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो डायमंड जरूर धारण करें। ओपेल धारण कर सकती है, इसका सब्स्टिट्यूट होता है शुक्र का। तो शुक्र आपके केंद्र में बैठने से राजयोग कारक होते हैं। भाग्यस्थान के मालिक का अपनी राशि से 11वें में आ जाना तो भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, विदेश यात्रा से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो रोजगार की तलाश भी है उनको रोजगार मिलेगा और लव लाइफ भी उत्तम रहता है। जैसा कि बताया, मियाँ बीवी के संबंधों में खासकर एक सप्ताह यह आपके लिए यादगार रहेगा। बुध का 6th हाउस में विपरीत राजयोग बनाना आप लोगों के कष्टों को दूर करने जैसे बुध की स्थिति बन चुकी है। जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं पिछले 1-2 महीनों, यह पूरा सितंबर और अक्टूबर का महीना सभी तरह के कष्ट हरने की पोजीशन में है। अकेला बुध को ऐसे समझिए कि यह सभी 9 ग्रहों का एक धुरी मानता हूँ मैं। बुध अच्छे होते हैं जिनकी कुंडली में मैंने अक्सर देखा है, उनके गुरु और सूर्य भी अच्छे हुआ करते हैं। यहाँ पर बुध अच्छे हैं, उच्च के हैं। वैसे भी आप देख ही रहे हैं, गुरु भी अपनी राशि में, सूर्य भी अपनी राशि में। इस महीने की बात भी करें तो यहाँ पर गुरु और सूर्य भी अच्छे ही हैं। बुध के अच्छे होने से यहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं। तो राज दरबार में प्रतिष्ठा बढ़ना, अचानक से 8वां घर होता है अकस्मात होने वाली गतिविधियों का, अचानक से लॉटरी लग जाना, लिगेसी से धन मिलना, कोई वसीयत में चोर हो जाना, इंश्योरेंस का पैसा मिलना, कोई डूबा हुआ पैसा मिल जाना, रुपया पैसा कई बार होता है किसी ने रिश्तेदार को दे दिया आपने, वह दे नहीं रहा होता, तो उस तरह का पैसा भी, रुपया पैसा आपको मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सीक्रेट संस्थानों में कामकाज करते हैं, खोजबीन का कामकाज करते हैं, रिसर्च इत्यादि में लगे हुए हैं, तो बुध का यहाँ पर बैठना अति उत्तम रहेगा। बच्चों से, संतान पक्ष से खास शुभ समाचार मिले। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बने। लाखों करोड़ों की इनकम बनाने वाले हैं। इनके शेयर स्टॉक्स निश्चित तौर से कुंभ राशि लगन वालों के लिए लाभकारी स्थितियां बना रहे हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कंप्यूटर IT लाइन में हैं, संचार व्यवस्थाओं में हैं, तो भी बुध आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेंगे। खासकर अगर आपको मिशन एजेंट्स हैं, स्पीच से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, गुरु की क्योंकि दृष्टि होने के नाते
आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे, अच्छे टीचर साबित होंगे, अध्यापक साबित होंगे और आप लोगों का प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, सोसाइटी में रुतबा बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, सर ऊंचा रहेगा। यह बुध और गुरु का संबंध इस महीने बता रहा है। सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग जरूर बनता है अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान में सूर्य इतने बली नहीं होते, हालांकि चलिए मित्र के घर में हैं और गुरु से दृष्ट हैं, गुरु बुध दो शुभ ग्रह हैं, इस बीच सूर्य का प्रभाव ठीक ही रहेगा। हालांकि पार्टनरशिप में 17 तारीख से थोड़ा सतर्क रहकर काम करें। जो पार्टनरशिप भागीदारी में कामकाज करते हैं उनके लिए 17 तारीख के उपरांत थोड़ा सा सतर्क रहने का है। केतु भाग्य स्थान में बैठकर आप लोगों के भाग्य को चमका रहे हैं, क्योंकि शुक्र का फल देंगे। शुक्र केंद्र में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं और शनि से भी दृष्ट हैं जो कि लग्नेश हैं। तो केतु की जिनकी महादशा अंतरदशा है उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। यह महीना खासकर सितंबर का धनोपार्जन करने का समय उत्तम रहेगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, धार्मिक कृत्यों से आप सुखी भी रहेंगे। योगा, मेडिटेशन आदि इत्यादि तंत्र मंत्र विद्याओं में जो महारत हासिल करना चाहते हैं उनके लिए समय शुभ रहेगा। रिद्धि सिद्धि का आयोजन प्रयोजन जो कर रहे हैं उनके लिए भी समय शुभ रहेगा। और विदेशों से शुभ समाचार मिले, केतु का ये प्रभाव रहेगा। आपकी पर्सनैलिटी एक किस्म से थोड़ी रहस्यवादी हो जाएगी, आप कम बोलने वाले होंगे, जो भी बात करेंगे मतलब की करेंगे, दो टूक करेंगे। ये केतु का प्रभाव देखने को मिलेगा इस महीने। शनि 12वें घर में, आपके खर्चों को आपको नियंत्रण करना चाहिए, जैसा कि शुरुआत में बताया। विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चले। मेडिकल लाइन में हैं, सोशल वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, तो समय उत्तम रहेगा। समाज सेवी हैं और अनाथालयों के साथ, एनजीओज़ के साथ, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज करते हैं, विदेश सेटल्ड हैं, विदेश जाना चाहते हैं, इस तरह के कामों के लिए शनि की स्थिति शुभ है। जी हाँ दोस्तों, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेशों से संबंधित कामकाज आप लोगों के लिए लाभान्वित हो और विदेशों से एक्स्ट्रा इनकम भी होने के योग बनते हैं, क्योंकि दूसरी ग्रह स्थिति बहुत उत्तम है। गुरु हो, चाहे राहु हो, मंगल हो, सूर्य हो, बुध हो, सभी ग्रह अति श्रेष्ठ स्थिति में हैं। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर आप लोगों के लिए ये महीना बहुत ही कामयाबी भरा, प्रोग्रेस का और प्रतिष्ठा का, धन लाभ का रहेगा। सोसाइटी में आपकी इज्जत-मान बढ़ने के योग बनते हैं। तो चलिए चलते चलते आपको बता दें लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स। लक्की नंबर आपका रहेगा दोस्तों इस महीने 3, लक्की कलर रहेगा आपका रेड। जेमस्टोन्स अक्सर मैं बताता आया हूँ, जो नए हैं फ्री ट्यूटोरियल्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बता दें उनके लिए, आपके लिए नीलम बनता है, परंतु यह 12वें घर के मालिक हैं, तो इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस से ही धारण करें। किस तरह की पोजीशन में है कुंडली में आपके शनि का स्टोन है नीलम। और दूसरा आपके लिए बनता है पन्ना, एमराल्ड ग्रीन कलर का स्टोन है, यह धारण करना चाहिए आपको। आपकी ख्याति बढ़ती है, हायर स्टडीज़ में दिक्कत आ रही है तो पन्ना धारण करना चाहिए। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको धारण करना चाहिए। बिजनेस में दिक्कत आ रही है तो पन्ना आपको धारण करना चाहिए। डायमंड या ओपल आपको जरूर धारण करना चाहिए। शुक्र का स्टोन है, यह भाग्य में वृद्धि करता है, ज़मीन जायदाद बनने में सहायक रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मकान, प्रॉपर्टी इत्यादि नहीं बन पा रही तो इसके धारण करने से उसमें शीघ्रता से बन जाना होता है इसे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।